Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट के अंदर क्या बात हो रही है, आपसे ये कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस एंड द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। यहाँ पे 4 लाइंस मौजूद हैं और आप उन 4 लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करने वाली जो लाइन है उसको फाइंड करना चाहते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी कुछ इस अंदाज से कि गिवन लाइंस पहले लिख के फिर आपको ये बात समझाता हूं। आप गिवन लाइंस जो हैं वो लिखिएगा। वो आपके पास एक है 16x माइनस 10y माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0, ये एक है। दूसरी है 12x प्लस 14y प्लस 29 इज इक्वल्स टू 0। एक ये पेयर ऑफ लाइन है और जो दूसरा पेयर ऑफ लाइन आपके पास मौजूद है जरा वो भी यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा। वो जो पेयर ऑफ लाइन है वो आपके पास है x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ले जी, ये आपके पास दो पेयर ऑफ लाइंस है। अब वो ये कहता है कि ये जो दोनों पेयर ऑफ लाइंस हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करने वाली जो आपके पास लाइन है उसको फाइंड कीजिए। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि वो ये कह रहा है कि फर्ज करें हम इस तरह से बात करते हैं कि एक आपका ये जो इधर वाला पेयर ऑफ लाइन है ये मैं बना देता हूं। ये देखिएगा, लेट्स से दैट ये पेयर ऑफ लाइन ये बन रहा है आपके पास। इधर ये लाइन एक हो गई, ये लाइन दूसरी हो गई, इस तरह से। इसी तरह एक इस साइड पे ये पेयर ऑफ लाइन है तो आप इस साइड पे भी आके जरा इसको ड्रॉ कर लें। लेट्स से दैट कोई एक डिफरेंट लाइन बन रही है एट दिस स्टेज। मैं ये कह देता हूं कि वो लाइन हमारे पास एक ये लाइन है और एक लाइन जो सेकंड हम बना रहे हैं फर्ज करें वो हमारी कोई लेट्स सपोज दैट कोई ऐसी लाइन है, कोई सी दो लाइंस हैं ये है। अब देखिए आपके पास ये जो दो पेयर ऑफ लाइंस दिए गए हैं, अब डिमांड क्या है? डिमांड आपकी ये है कि इन दोनों पेयर ऑफ लाइन में से पास करने वाली लाइन फाइंड करनी है आपने। ये आप आ जाइए जरा अगर इस जगह पे, तो ये जो दोनों पेयर ऑफ लाइंस हैं आपके पास इसमें से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन, यानी कि लेट्स से दैट हम ये फाइंड करना चाहते हैं, ये लाइन हम यहां से फाइंड करना चाहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। सो इसका हल क्या है? हल ये है कि अगर हम ये वाला एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है लेट्स से दैट इसको ए कह देते हैं, ये फाइंड कर लेते हैं। एक ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको बी कह देते हैं और दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद हम यहाँ पे 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दें, हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दें। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर लेंगे। सो ये हमारा प्रोसेस है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। सो आइए मैं इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को फाइंड करता हूं और फिर इसको हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी प्रोसीडिंग यहाँ पे होगी। चलें जी, पहले हम पहला पेयर ऑफ जो स्ट्रेट लाइंस है वो पकड़ लेते हैं जो लेफ्ट साइड पे आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिया। सो जी, ये जो पेयर ऑफ लाइन है आपके पास गिवन पेयर ऑफ लाइन पहले वाला, इसको लिख के इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की कोशिश करता हूं, विच इज एक्चुअली 16x और माइनस 10y माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। दूसरी जो लाइन है वो है 12x, इसके साथ है प्लस 14y और साथ ही आपके पास आ जाएगा प्लस 29
9 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास दो पेयर ऑफ लाइंस। अब देखें एक तरीकाकार ये है, फर्स्ट को 12, सेकंड को 16 से मल्टीप्लाई कर लें, या फर्स्ट को 14, सेकंड को 10 से मल्टीप्लाई कर लें, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो क्यों ना हम ऐसे करते हैं, दोनों में से x की वैल्यू निकाल के कंपेयर कर लेते हैं, दोनों में से x की वैल्यू निकालते हैं और कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिएगा क्या बनता है। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ दीज लाइंस, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है इन लाइंस का। तो जी देखिएगा यहां से आ जाएगा 16x इज इक्वल्स टू 10y प्लस 33 और x इज इक्वल्स टू 10y प्लस 33 डिवाइडेड बाय 16। इसको आप स्टार 1 का नाम दे दीजिए। इसी तरह आप सेकंड वन फाइंड कर लीजिए जो दूसरी इक्वेशन से आएगा आपके पास। सुनाओ, अब हम सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसको जाएंगे और देखेंगे वहां पे क्या बनता है। वो है 12x इस साइड पे रह जाएगा और राइट साइड पे जाके आपके पास -14y -29 आ जाएगा और x आपके पास आ जाएगा -14y -29 डिवाइडेड बाय 12। इसको आप स्टार 2 का नाम दे दीजिए। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए। सो कंपेयरिंग स्टार 1 एंड स्टार 2, ये नाम आप कोई भी दे सकते थे और इट्स अप टू यू। अब दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कुछ सीन ऐसा बन जाएगा कि 10y प्लस 33 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू -14y -29 और डिवाइडेड बाय 12। ये आ गया। नहीं जी, अब आपने क्या करना है, जो कैंसिलेशंस हो रही हैं वो कैंसिलेशंस कर दें और फिर इसको मजीद आगे लेके जाइएगा आप अकॉर्डिंग टू दैट। सो यहाँ पे अगर मैं कैंसिलेशन की बात करूं तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नजर आ रहा है कि 4 पे अगर कैंसिल आउट करें हम तो 4 प्लस 16 और 4 3, ये आपके पास आ जाएगा 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करने जा रहे हैं तो ये आ जाएगा, 3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 30y प्लस 99 इज इक्वल्स टू 4 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 14 विच इज एक्चुअली 56y माइनस। अब देखिए 4 को आपने 29 से मल्टीप्लाई करना है तो आप देखें अगर यहाँ पे 30 होता और आपने 4 को मल्टीप्लाई करना होता तो आपके पास एग्जैक्टली 4 इंटू 30 120 आ जाता। अब उसमें से 4 टाइम्स आप कर रहे हैं 29 को तो 4 वैल्यू यहाँ पे रिड्यूस होके ये 116 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा 116। अब आपने यहाँ से क्या करना है, इसको इस साइड पे लेके आते हैं और मेरे पास जो वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे वो क्या बनेगी, जरा गौर कीजिएगा। ये आपके पास इस साइड पे आएगा तो ये आपके पास बच जाएगा 30y और प्लस 56 टाइम्स y इज इक्वल्स टू, ये इधर ले आए, -116 -99। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 86 टाइम्स y, ये आ गया। अब 86 टाइम्स जो y आया है आपके पास दोनों को ऐड करने से इज इक्वल्स टू, जो राइट साइड आपके पास बन रही है उस पे देखिएगा आपके पास क्या बन रहा है। सो राइट साइड आपके पास बन जाएगी, जब 16 को आप इस 99 में ऐड करेंगे तो ये 115 बनेगा। तो टोटल मिला के आपके पास -215 बन रहा है, ये आ जाएगा। नहीं जी, -215। सो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे 86 को इधर लाके डिवाइड कर दें और देखें आपके पास क्या रिजल्ट बन रहा है।
ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस बन जाएगा 215 और डिवाइडेड बाय 86। अब 43 आपका एक ऐसा नंबर है जिसको कंप्लीटली कैंसिल कर रहा है, वो एक आपका जो बन जाता है नंबर y इज इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 43 को तो ये 215 बन रहा है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 86 बन रहा है। सो आपके पास y इज इक्वल्स टू -5/2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है इसको पुट कर देना है किसी एक में और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सो मैं ये कहता हूं कि पुट y इज इक्वल्स टू -5/2 आपने पुट कर देना है इन *1, लेट्स से दैट, तो वो आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स -5/2, इसके साथ हमारे पास मौजूद था +33 और डिवाइडेड बाय आप जानते हैं 16। ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ 5 आ जाएगा। 5 आने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -25 प्लस 33 डिवाइडेड बाय 16, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8/16 विच इज इक्वल्स टू 1/2। सो जो पहला पॉइंट बना जिसको मैंने a का नाम दे रखा है उसको x1 y1 कह देते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पहला आपके पास बन रहा है वो बन रहा है 1/2 और जो इसमें y की वैल्यू है वो -5/2 बन गई। नहीं जी, एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इसी तरह हम दूसरी वैल्यू की जानिब जाएंगे और सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सो मैं यहाँ पे ये कहता हूं नाउ, अब वो जो दूसरी दो इक्वेशंस हैं वो लिखिएगा। उसमें एक है आपके पास x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और जो दूसरी इक्वेशन आपके पास आ रही है वो है x माइनस 7y और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गए। अब आपने क्या करना है, यहां से बेशक आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, या जो प्रोसेस मैंने आपको अभी सिखाया है आप उसी प्रोसेस पे चलते जाइए। यहां से अगर मैं चलता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू पहली से y माइनस 4, इसको हम *3 कह देते हैं, और दूसरी से x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 2, इसको हम *4 कह देते हैं। तो यहां से कंपेयर करते हैं। सो यहां पे लिख दीजिए कंपेयरिंग, आपने करना है *3 एंड *4, तो यहां से आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 2। अब ये होगा क्या कि आप ऐसे करें, -4 माइनस इधर आके +2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 7y माइनस y, ये बन जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 6y। अब जब उसको आप डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास यहां से जो y की वैल्यू बन रही है, बड़ी कॉमन सी बात है, -2/6 इज इक्वल्स टू y, सो विच इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू -1/3। ये वैल्यू ऊपर दी गई किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। That's that मैं कह देता हूं कि पुट y इज इक्वल्स टू -1/3 इन *3 के अंदर आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। जब आप वहां पे पुट करेंगे तो उससे जो आपके पास रिजल्ट बन रहा है वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि आप लिखेंगे एग्जैक्टली उसके अंदर पुट कर दें y की वैल्यू *3 के अंदर, तो मेरे पास वहां से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू y माइनस 4 था वो, तो x इज इक्वल्स टू y माइनस 4 के अंदर मैंने सब्स्टिट्यूशंस करनी है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू y विच इज -1/3 और माइनस हमारे पास जो आ रहा था वो 4 आ रहा था। सो इसका एलसीएम ले लेंगे, x इज इक्वल्स टू -1 माइनस 12/3 विच इज -13/3।
सो वो 13/3 हो जाएगा। यहां से आपने जो सेकंड पॉइंट बनता है x2 y2 वो यहां पे लिख देना है कि -13/3 और सेकंड जो वैल्यू है -1/3। नहीं जी, ये आपने यहां से दोनों पॉइंट्स को कर लिया फाइंड। अब जब ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे उसके बाद सिर्फ आप स्लोप निकाल लें और फिर हमारे पास इसका वो रिजल्ट की जानिब हम मूव कर जाएंगे। सो स्लोप ऑफ ए बी पहले निकाल लेते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ ए बी। देखिएगा जी, स्लोप ऑफ ए बी विच इज एक्चुअली एम नाम दे देते हैं, y2 minus y1 over x2 minus x1। सो मेरे पास जो m आ जाएगा जब मैं इस स्लोप के मुताबिक चलूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा, लेट्स से दैट आप उसमें से इसको या इसमें से उसको माइनस कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, -1/3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू -5/2। ये y की जो वैल्यू आपके पास आ रही है, माइनस इंटू माइनस तो +5/2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 तो वो आ जाएगा -13/3। ये आ गया -13/3 और इसमें से हमने माइनस कर देना 1/2। एलसीएम्स तो सेम आएंगे। ये आपके पास ऊपर जो मल्टीप्लाई होके बन जाएगा, एक तरफ से -2 और दूसरी तरफ से प्लस आपका जो बन रहा है वो 15 बन रहा है। सो आप उसको पहले लिखिए। ये आपके पास आ रहा है -2 + 15, एलसीएम से मैं कैंसिल कर दूंगा। यहां पे आ जाएगा -26 बन रहा है एक साइड पे, -26 और -3, एलसीएम से कैंसिल हो गया। सो ये जो स्लोप मुझे नजर आ रही है वो आ रही है 13/-29। सो स्लोप हमारे पास आ गई -13/29। नहीं जी, स्लोप हमने फाइंड कर ली। एक पॉइंट हमारे पास कोई भी एक यूज कर ले इन दोनों में से। सो मैं ये कह देता हूं कि ये स्लोप है और जो पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं वो लेट्स से दैट ए वाला ले लेते हैं, वो पॉइंट था 1/2 और -5/2। अब ये दोनों बातें जब आ जाएं तो आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करना है। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखिएगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये वैल्यूज लिख दी। अब आप जस्ट सब्सटीट्यूट कर दें इन चीजों को तो आप देखेंगे y माइनस y1 जो कि ये पड़ा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 5/2 इज इक्वल्स टू, ये m आ गया, m आपके पास है -13/29 और इधर आ जाएगा x माइनस x1 विच इज एक्चुअली 1/2। सो अब आपने क्या करना है, 2 को इधर एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 2y, इधर 29 को भी बेशक मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 2y + 5। एक तो मैंने 29 को इस साइड पे मल्टीप्लाई किया और एक 2 को एलसीएम लेके इस साइड पे लेके आया तो वो इधर हो गया -26 इंटू इधर आ जाएगा 2x जो मेरे पास ओवरऑल बन रहा है। वो देखिएगा जरा ओवरऑल क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियो है। ये आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 2x माइनस 1 और एक 2 यहाँ पे नीचे आ रहा है। सो बेशक उस 2 को उस 2 से कैंसिल आउट भी कर सकते थे आप। ये बन गया। यहाँ 29 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ क्या सिचुएशन बन जाती है। मैं उस सिचुएशन की जानिब आपको लेके जाना चाहता हूँ। 29 इंटू 2 ये आपके पास कितना बन रहा है, 58y बन जाएगा, 58y। उसके बाद देखें 29 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 145 इज इक्वल्स टू ये 2 और ये कट के 13 आ गया और 13 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -26x और माइनस माइनस प्लस 13 आ जाएगा। लिहाजा ये आ जाएगा 26x + 58y, ये बन गया। और
ये जो आपके पास प्लस 145 और माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहां से आपके पास क्या बन जाएगा 26x प्लस 58y और 58y के बाद 145 में से 13 को माइनस करेंगे तो 145 में से 13 को माइनस करने के बाद जो आपके पास सिचुएशन बन रही है वो बन रही है प्लस 132 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा 13x प्लस 29y प्लस 66 इज इक्वल्स टू 0, जो कि इंप्लाइज कर रहा है 13x प्लस 29y प्लस 66 is equals to 0 is the required equation of straight line। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को परफॉर्म किया। यह था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।